अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम। तो इस टाइम जी मैं जा रही हूँ ज़रा डाउनटाउन की तरफ, और डाउनटाउन में ना थोड़ी बिल्डिंग्स वगैरह होती हैं। ये यूनिवर्सिटी एरिया भी है, तो इसलिए थोड़ी डिफरेंट लुक नज़र आ रही होगी आपको यूजुअली मेरी वीडियो से ज़रा हट के ना। तो हम यहाँ क्यों आए थे? एक्चुअली हैलोवीन का मतलब एक छोटा सा फेस्टिवल यहाँ पे मनाया जा रहा था। बच्चे बड़े यहाँ पे तो खैर सारे कंट्रीब्यूट करते हैं, बट इट वाज़ बेसिकली फॉर किड्स। तो मेरी फ्रेंड ने मुझे कहा कि चलते हैं, बच्चे हमारे भी खुश हो जाएंगे, संडे है तो वैसे ही घर बोर ही होना है इन्होंने, तो हमने कहा चलो सही है। मैंने सोचा कि मैं वीडियो बना लूँगी, आप लोगों को दिखाऊंगी कि यहाँ पे लोग क्या करते हैं और क्या होता है इस दिन। तो खैर मुस्तफ़ा को लेकर मैं आ गई थी, संडे का दिन था। और यहाँ पर जी मोस्टली लोग आपको कॉस्ट्यूम्स में नज़र आ रहे होंगे, अपने फेवरेट कैरेक्टर्स जो होते हैं उनकी, मूवी कैरेक्टर्स हों या कोई जिन भूत बनना है या कुछ भी करना है वो कर लेते हैं। तो क्या कहते हैं, उस हिसाब से वो ड्रेस्ड अप होते हैं। और यहाँ पर हमने सोचा कि चलो बच्चों को थोड़ा बिज़ी रखते हैं पम्पकिंस के ऊपर, इनको मतलब पेंट करने का कहते हैं, बच्चों की एक्टिविटीज़ काफ़ी ज़्यादा थी। तो अब मुस्तफ़ा भी यहाँ पे पेंटिंग कर रहा है और मेरी फ्रेंड की बेटी भी कर रही थी। और ये देखिए जी लोगों को आपने किस तरह से कॉस्ट्यूम, मतलब पूरी पूरी फैमिली ना एक कैरेक्टर बनी हुई होती थी, कोई बैटमैन, कोई स्पाइडरमैन, कोई क्या तो कोई क्या। और यहाँ पर जी गाने वगैरह भी चल रहे हैं, लाइव म्यूज़िक। मौसम बहुत ठंडा था, काफ़ी ठंड थी उस दिन। तो खैर बच्चे अपना बिज़ी थे पम्पकिंस को पेंट करने में, विच वाज़ रियली ग्रेट। बच्चों की वजह से ही हमने यहाँ आना था, हमने कहा चलो थोड़ा सा मतलब इनका भी माइंड ज़रा रिफ़्रेश हो जाएगा। तो ये देखिए जी लोगों को आप कैसे सारे एंजॉय कर रहे हैं। उसने तो अपने डॉग को भी एक मास्क पहनाया हुआ है। तो ये देखिए जी अजीब सा एक हुलिया बनाया हुआ है, ये भी कोई कैरेक्टर ही होगा आई गेस, या वैसे ही पहना होगा। तो खैर बहुत सारी कैंडीज़ बच्चों को मिल रही थी उस दिन, जगह जगह बस कैंडियाँ ही थी। और ये देखिए जी इधर भी कितनी कुछ ईवल शक्लें भी बनाई हुई, खून और वो अजीब सा। खैर आने का मेन मकसद ये था कि आप लोगों को मैं ये सारी चीज़ें दिखाऊं वरना इतनी ठंड थी उस दिन। तो यहाँ पे आगे देखिएगा आप लोग कि किस तरह एक क्या बना हुआ था ये, लाइक क्या कहते हैं उसको, वो जो एक ढांचा सा होता है, क्या उसको कहते हैं, जिन ही कह लें, जिन का जिन भूत वगैरह। तो फ्री हग्स मिल रहे थे जी इसकी तरफ से हमें, और साथ में कैंडीज़ वगैरह भी बच्चों को मिल रही थी। और मुस्तफ़ा इतना हैरान हो रहा था कि क्या है, मतलब ये कौन सी दुनिया में आ गया। आ जाओ। यहाँ पर जी आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि बहुत सारी कैंडीज़ हैं इनके हाथों में, और ये हर बच्चे को ऑफ़र कर रही थी इस तरह। और मैंने भी मुस्तफ़ा को एक दो दे दी थी, और जगह जगह ही वो लोग इतनी ढेर कैंडीज़ लेके बैठे होते थे। मतलब इस दिन बच्चों की ईद होती है, जिस दिन मतलब इनका ये फेस्टिवल होता है या जो भी, बहुत सारी कैंडीज़ बच्चे कलेक्ट करते हैं। मैं तो बस मुस्तफ़ा को ऐसे ही ले आई थी, हमारे हाथ में कुछ ऐसा बकेट वगैरह नहीं थी, बिकॉज़ मैंने इसकी इतनी कैंडीज़ लेनी भी नहीं थी। और लेकिन फिर भी आई वॉज़ टेकिंग लाइक 1 और 2, इसकी खुशी के लिए भी और उनकी खुशी के लिए भी। तो अब हम बस वॉक ही कर रहे थे साथ-साथ, और डिफरेंट चीज़ें बच्चों को दिखा रहे थे, खुद भी देख रहे थे, और साथ-साथ मैं आप लोगों को भी दिखा रही हूँ। आप मुस्तफ़ा को देख सकते हैं कि वो किस तरह देख रहा है इन सारी चीज़ों को कि ये क्या है। तो बच्चे काफ़ी हैरान ही हो रहे थे, स्पेशली मेरा बच्चा। तो ये देखें जी स्टोर्स के अंदर भी अभी टारगेट शॉप थी, इसमें भी इतनी ढेर कैंडीज़ पड़ी हुई थी, और हर बच्चे को वो ऑफ़र कर रहे थे लेने के लिए। तो यहाँ से भी हम लोगों ने कुछ ले ली, और ठंड बाहर इतनी थी, हम जैसे ही स्टोर के अंदर गए इतना मज़ा आया। मतलब टिकोर सा हो गया था जिसम, बहुत ठंड थी उस दिन। हाय करो। हाय। थैंक यू। आई थिंक ये कोई शार्क वाला कैरेक्टर था। खैर मैंने फ्रंट से पहले वीडियो नहीं बनाई, फिर बाद में मैंने कहा आप लोगों को ज़रा बैक से ही दिखा देती हूँ। बहुत ही मज़ा आता है। अच्छा कुछ कुछ इतने फ़नी होते हैं ना कि उनको देख के सही हंसी आती है। और मुस्तफ़ा को भी काफ़ी ठंड लग चुकी थी इस टाइम तक, आप देख सकते हैं ही इज़ नॉट इन्जॉइंग एनी मोर, बट स्टिल वी वर वॉकिंग, क्योंकि हमारी गाड़ी भी काफ़ी पीछे खड़ी हुई थी, तो गाड़ी तक भी जाना था। और यहाँ पे जो छोटे से बच्चे को देखें, इसने भी कॉस्ट्यूम पहना हुआ है, एंड वॉक हो रही है, साथ साथ कैंडीज़ कलेक्ट हो रही हैं, तो ये सारा कुछ चल रहा था। खैर यहाँ पे मैं कुछ घर दिखाती हूँ कि हैलोवीन के हिसाब से लोग कैसे तैयार करते हैं। और ये देखिए जी किस तरह से सारे तैयार हुए हुए हैं, और अब आप इनका घर ज़रा देखिए कि किस तरह इन्होंने
मतलब बहुत सजावट करते हैं, सजावट ही कह सकती हूँ कि एक एक महीना पहले इनकी तैयारियां स्टार्ट हो जाती हैं अपने हर त्यौहार से पहले। और आप ये एफ़र्ट्स देखें जी किस तरह इन्होंने चुड़ैले, भूत और पता नहीं क्या क्या घरों के बाहर लगाया हुआ होता है, बंदा हैरान हो जाता है। मतलब रात के टाइम पे तो बंदा गुजर रहा हो ना, खौफनाक लाइट्स भी अक्सर इन्होंने लगाई हुई होती, लिटरली बंदा डर जाए। तो खैर ये इनके त्यौहार हैं और बहुत धूमधाम से लोग अपना हर त्यौहार मनाते हैं, चाहे वो कोई भी इवेंट हो। हर एक चीज़ के लिए ये लोग बहुत ज़्यादा प्रिपेयर होते हैं और प्रिपरेशंस करते हैं महीना पहले से। अभी क्रिसमस आने वाली, क्रिसमस में भी ये लोग घर अच्छे मतलब एक से बढ़कर एक से जाते हैं, बहुत एफर्ट्स करते हैं। कुछ लोग नहीं भी करते लेकिन मोस्टली लोग लाइक करते हैं। तो ये देखिए जी किस तरह खून और अजीब अजीब चीज़ें, कब्रें बनाई हुई होती हैं घरों के बाहर। मतलब लिटरली रात को बंदा गुजर रहा हो ना तो खौफ ही आए। तो हर साल के 31 अक्टूबर को हैलोवीन मनाई जाती है। शाम के टाइम पे फिर बच्चे आना स्टार्ट हो जाते हैं ट्रीट्स इकट्ठी करने के लिए। अच्छा, मेरे जहन में तो बिल्कुल ही नहीं था, मेरे तो बिल्कुल माइंड से निकल गया था। मैं नॉर्मल गई थी वॉलमार्ट ग्रोसरीज़ करने के लिए और मेरे हस्बैंड की कॉल आई, हम कोई बात कर रहे थे तो उन्होंने मुझे कहा कि आज तो हैलोवीन है। डिफरेंट मतलब हमारे नेबरहुड में तो डेफिनेटली सारे ये रहते हैं, यही कम्युनिटी रहती है, मतलब हम ही बीच में मुस्लिम्स हैं। तो उन्होंने कहा सारे तो आएंगे, तुम्हारे पास कैंडीज़ हैं घर में? मैंने कहा नहीं, मैंने तो कोई नहीं रखी हुई, बिल्कुल माइंड में ही नहीं था ना। खैर फिर मैंने वहाँ से जल्दी जल्दी डिफरेंट कैंडीज़ के पैक्स उठाए और मैं घर आई। जैसे ही मैं आई और बच्चे आना स्टार्ट हो गए थे, अभी मैंने चेंज भी नहीं किया था, मेरी जैकेट भी मैंने पहनी हुई थी। तो मैंने जल्दी जल्दी बस कैंडीज़ एक बास्केट में डाली। मैंने कहा चलो बच्चों को खुश करें, इनका त्यौहार है। तो ये चल रहा है और इस टाइम पे बच्चे भी डिफरेंट कॉस्ट्यूम्स में आए हुए थे। कुछ कुछ ने बहुत अच्छा ज़बरदस्त गेटअप किया हुआ था, कुछ कुछ नॉर्मल ही थे। जैसे ये देखिए जी, अब अच्छा हाँ, मास्क वगैरह बहुत पहने होते हैं बच्चों ने। और लड़कियां तो बड़े मज़े की क्यूट चुड़ैलें बनी हुई थी वो आगे आएंगी तो मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, उस दिन बाय चांस बहुत ज़्यादा ठंड थी, मतलब हद से ज़्यादा ठंडी हवाएं चल रही थी, ऐसे जैसे बस स्नो होने वाली है। तो अब मुझसे तो इवन ये दरवाजे के बाहर नहीं खड़ा हुआ जा रहा था कि इतनी ठंड थी। अच्छा, बीच में कुछ लोग ऐसे करते हैं कि पूरी बास्केट जो कैंडीज़ की होती है वो घर के बाहर ही रख देते हैं, लेकिन मुझे मज़ा आ रहा था इनको देते हुए, तो इसीलिए। और मुस्तफ़ा भी इनको देख देख के ना एंजॉय कर रहा था। खैर ये देखिए जी क्यूट सी चुड़ैल आ गई है मैं आपको बता रही थी ना क्यूट क्यूट चुड़ैलें बनी हुई होती हैं, तो वो इस तरह से बनी हुई होती हैं। कि जी यहाँ पे आप लोगों को ग्रोसरीज नज़र आ रही होंगी, बस ऐसी ही पड़ी हुई थी। मैं इधर आती किचन में, बाहर बच्चे आ जाते थे, तो मैं मुस्तफ़ा को लेके ना जल्दी जल्दी बाहर चली जाती थी। मुस्तफ़ा बच्चों को देख के बड़ा खुश होता था। Wow, you are all looking beautiful. Oh, you're so cute. You're so cute. Until the other girls are done. Yeah. तो इस तरह से बच्चों को देख के बच्चे खुश होते हैं, आपको पता है। तो मुस्तफ़ा बहुत ही खुश हो रहा था कि बार बार इतने मज़े मज़े के बाहर डिफरेंट कैरेक्टर्स में बच्चे आ रहे हैं वो भी मुस्तफ़ा को देख के इंजॉय करती थी। तो खैर बस यही शुगल हमारा चलता रहा था काफ़ी देर तक। मैं इधर आती, अब आप देखिएगा ना, मैं फिर इधर आऊँगी, फिर बच्चे आ जाएंगे, फिर मैं साथ साथ ज़ाहिर बात है ग्रोसरीज भी कर रही थी। आई मीन उनको रख रही थी जगहों पे। और मुस्तफ़ा को मैं बिल्कुल कैंडी से दूर रख रही थी, लेकिन मेरा ध्यान ही नहीं था। मैं एक्चुअली बच्चों के वो फेसेस और हर चीज़ देख रही थी, तो बीच में वो भी उठा के ना खाई जा रहा था तो बाद में मैंने देखा कि अच्छा ये बच्चा तो जो है ना कुछ ज़्यादा ही कैंडियाँ खा गया एक दिन में। ड्यू टू कोविड 2 साल तो तकरीबन ये चीज़ होती ही नहीं थी, क्योंकि ज़ाहिर बात है किसी के घर भी लोग नहीं जाते थे और इस तरह किसी के हाथ से कोई चीज़ भी नहीं लेते थे। तो कोविड के बाद अभी एक मतलब ये हैलोवीन प्रॉपर मनाई जा रही थी। और पहली जो मेरी हैलोवीन थी, मतलब जो अमेरिका में थी, तो वो तो मैं शायद ऐसी भूली हुई थी। खैर आज भी मैं भूली हुई थी, और अगर मैं वॉलमार्ट ना जाती तो मेरे घर में एक कैंडी भी नहीं थी कि मैं इतने सारे बच्चों को देती। तो बाय चांस मैं शायद ग्रोसरीज करने गई और मैं ले आई इनके लिए, तो मैं हमेशा भूली हुई होती हूँ, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं रहता। तो ख़ैर आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह बहुत सारे मतलब नेबरहुड से हमारे आए थे बच्चे विद मॉम एंड डैड। और मुस्तफ़ा साहब ना, जब भी मैं उठाती थी मैं बास्केट छुपा देती थी कैंडीज़ की, क्योंकि जब मैं अंदर आती रोने लगता था कि सारी कैंडीज़ तो मुझे दो, तो मैं छुपा देती थी। और जैसे ही मैं बाहर आती तो उसकी ईद हो जाती थी और वो बस चिपक जाता था मेरे साथ कि बस मुझे बास्केट चाहिए और मैंने तो कैंडियाँ खानी है। वैसे तो आप बड़ा लोगों को दे रही हैं, मुझे तो दे नहीं रही।
तो ये दिन तो जी पूरा ऐसे ही बिज़ी गुज़रा, बल्कि एक टाइम पे तो मेरा ख़्याल आया, मैंने कहा बाहर ही रख देती हूँ, जब बहुत बार-बार आ रहे थे तो मैंने कहा चलो। लेकिन पता है क्या, मुझे मज़ा भी आ रहा था सच में, इनकी कॉस्ट्यूम्स देख के मुझे बड़ा मतलब एन्जॉय कर रही थी हर चीज़ को। तो ख़ैर इसीलिए मैं आ जाती थी, वरना मेरा एक दिल किया कि यार रख देती हूँ, क्योंकि पता नहीं मेरे कितने चक्कर लग गए थे बाहर आने जाने के, कि वो बार-बार आ रहे थे और मैंने डोर मतलब शीशे वाला लॉक किया हुआ था, बाकी खुला हुआ था, कि ताकि उनको पता हो कि हाँ जी मतलब हम कैंडीज़ दे रहे हैं। तो यहाँ पर जी यूँ मनाया जाता है हैलोवीन। मैंने सोचा कि आप लोग के साथ शेयर करती हूँ, कुछ डिफरेंट हो जाएगा और आप लोगों को अच्छा भी लगेगा। तो ये थी जी मेरी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी, और डिफरेंट था ना थोड़ा सा, बहुत सारे लोगों के लिए जो यहाँ पे नहीं रहते इन ऐसे मुल्कों में, तो उन लोगों के लिए तो डेफिनेटली बहुत डिफरेंट होगा। तो खैर मैं आऊँगी एक और मज़े की वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखना है, दुआ में याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।